नमस्ते। आज हम बात करेंगे नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के बारे में। कहा जा रहा है कि उस कंपनी ने लगभग 17,000 लोगों से 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ठगी की है। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी धोलेरा के नाम पर लोगों से ठगी की है। धोलेरा मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी का। सभी बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि धोलेरा प्रोजेक्ट क्या है, नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा से कैसे जुड़ी है, उसने किस प्रकार ठगी की है। तमाम बिंदुओं को हम जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं सतीश कुमार रणवा और आप देख रहे हैं भ्राता रिसर्च सेंटर। तो इस ठगी के बारे में हम आगे जाने उससे पहले हमें धोलेरा के बारे में जानना होगा। आपने धोलेरा का नाम तो जरूर सुना होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय से उन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट सोचा था स्मार्ट सिटी बनाने का। तो उन्होंने एक अहमदाबाद के पास में धोलेरा नाम जगह का चयन किया था। उस जगह पर स्मार्ट सिटी बनी होगी। अहमदाबाद से इसकी दूरी मात्र 40 किलोमीटर की है, जहां पर एक बहुत बड़ा बिजनेस और स्मार्ट सिटी तमाम सुविधाओं युक्त बनानी थी। केंद्र सरकार ने इसके ऊपर काफी निवेश भी किया था। धोलेरा की आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी, लिंक मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धोलेरा को कहीं कहीं पर धोलेरा सर भी कहा जाता है। ये सर क्या है? सर एक एक्ट है जिसका नाम फुल फॉर्म है द स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, SIR एक्ट 2009। इसी बीच एक कंपनी की एंट्री होती है यहाँ पर जिसका नाम है नेक्सा एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी गुजरात के अहमदाबाद में रजिस्टर्ड की गई थी। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन 17/4/2021 को किया गया था और इसकी जो बिजनेस मेन एक्टिविटी थी वो रियल एस्टेट एक्टिविटी थी। यानी यह कंपनी जमीन के लेन देन से रिलेटेड रजिस्टर्ड की गई थी। इस कंपनी के दो डायरेक्टर, एक का नाम था सुभाष चंद्र बिजानिया और दूसरे का नाम था बीरबल तेतरवाल। ये इस कंपनी में डायरेक्टर के पद के ऊपर अपॉइंट किए गए थे। अब हम कुछ समाचार पत्रों का भी इस ठगी से रिलेटेड न्यूज देखते हैं। तो एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है दैनिक भास्कर, जिसके द्वारा इस ठगी से संबंधित न्यूज दी गई है कि 12,000 करोड़ रुपए की ठगी, 17,000 परिवार बर्बाद। ये ठगी किस प्रकार की गई, हम इसकी चर्चा करेंगे। इस ठगी के जो मुख्य चेहरे बताए गए हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये सुभाष बिजानिया है, ये रणवीर है जो कंपनी के MD पद पर अपॉइंट हुए थे। ये बनवारी, उपेंद्र और सलीम मुख्यतः इनकी भूमिका बताई जा रही है। इसके अलावा इस कंपनी के अंदर दो महिलाओं की भी भूमिका बताई जाती है। जो आप ये पहली महिला देख पा रहे हैं, इस महिला का नाम लक्ष्मी है। जो रणवीर जो कंपनी के MD है उनकी पत्नी है। राजस्थान राज्य का एक सीकर डिस्ट्रिक्ट है, उस सीकर डिस्ट्रिक्ट के SP ऑफिस में ये कार्यरत थी कांस्टेबल के पद पर। दूसरी आप जो देख पा रहे हैं, यह महिला जो ये बनवारी व्यक्ति हैं जो भी कंपनी के, ये भी एक MD पर अपॉइंट किए गए थे। इनकी पत्नी है जिनका नाम गिरिजा है। यह भी राजस्थान के सीकर जिले के प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल SK में ANM के पद पर कार्यरत थी। इन दोनों ही महिलाओं ने ये ठगी जब सामने आई उसके 1 महीने पहले VRS लिया था। तो आप ये समझ गए होंगे इस ठगी से रिलेटेड जो मुख्य सूत्रधार हैं वो कौन कौन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी रियल एस्टेट के लिए रजिस्टर्ड हुई थी, तो ये प्लॉट्स के लिए मेन कार्य कर रही थी। उसके बाद में ये MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज के रूप में काम करने लगी थी। वो हम समझते हैं कि किस प्रकार से इनका कार्य किया जा रहा था। तो इस कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए थे। इनका जो प्लान था वो 50,000 रुपए से शुरू होता था, जिसमें 60 महीने के लिए वो पैसे आपको जमा करवाने होते थे। उस पर कंपनी हर हफ्ते ब्याज देती थी। हर हफ्ते मंगलवार को कंपनी के द्वारा आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। जैसे आपने 50,000 रुपए अगर जमा करवाए तो हर मंगलवार को आपको 1,352 रुपए का रिटर्न मिलता था। इसी तरह अगर आप 1,00,000 रुपए जमा करवाते हो तो हर मंगलवार को आपको 2,704 रुपए मिलते हैं। इस कैलकुलेशन को हम आसानी से समझते हैं। आप मान लो कि 50,000 रुपए आपने 60 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, तो आपको हर 7 दिन बाद में बैंक में 1,352 रुपए मिलने हैं। 60 सप्ताह यानी 14 महीने तक इन्वेस्ट रखने पर अगर आप देखो तो 1,352 इंटू 60 यानी 81,120 रुपए देने का कंपनी दावा कर रही थी। यानी जो मूल रकम थी आपकी, उस मूल रकम से भी ज्यादा कंपनी आपको 14 महीने के अंदर लौटा रही थी। यानी ये पैसों को डबल करने की स्कीम जैसा कुछ हो गया। तो इस स्कीम की वजह से लोगों ने क्या किया, इस कंपनी के अंदर जुड़ना स्टार्ट कर दिया। जब ये लोग इस कंपनी में जुड़ने लगे तो उनको पैसा स्टार्टिंग में मिल रहा था,
मैंने बताया था आपको, ये 2021 में रजिस्टर्ड हुई थी और इस कंपनी का जो ये ठगी है, ये आपकी जनवरी लास्ट 2023 में सामने आई है। तो यानी ये कंपनी 1 साल तक कार्य किया है इसने ढंग से। तो उस समय लोगों को पैसे भी मिले थे, इस कारण से लोगों का विश्वास भी इस कंपनी के प्रति काफी बन गया था। दूसरी बात ये थी कि जो ये कंपनी है, इसके अंदर ये महिला एसपी कार्यालय में होने के कारण पुलिस वाले काफी लोगों से इसने इन्वेस्ट करवाया था। ये महिला अस्पताल में होने के कारण मेडिकल स्टाफ से काफी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो जो ये मेन लोग हैं सुभाष रणवीर, ये राजस्थान के सीकर जिले के होने के कारण शेखावटी क्षेत्र, जिसमें सीकर झुंझुनू आता है, इन क्षेत्रों के बहुत ज्यादा निवेश कर दिया गया था। कहा जाता है 1400 करोड़ रुपए के लगभग इन दो जिलों से ही इसके अंदर निवेश किया गया था। तो कंपनी के इस निवेश स्कीम के कारण लोगों ने क्या किया कि इस कंपनी के अंदर बाहर से पैसे उधार ले लेके जमा करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने 20-20, 25-25 लाख रुपए तक, कई लोग हैं जिन्होंने 70-75 लाख रुपए तक भी बाहर से ब्याज ले लिया, गन्ने बेच दिए, कुछ भी करके उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर 14 महीने रखते हैं तो हमें जितने रुपए दिए उससे डबल रुपए होके हमें वापिस रिटर्न होने हैं। तो कंपनी का मेन काम उन्होंने एमएलएफ इस प्रकार से किया। दूसरा, उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग की कि अगर कोई व्यक्ति अपने रूप में, अपनी चेन के रूप में कंपनी में निवेश करवाता है, इन्वेस्टमेंट करवाता है, तो उसको भी 2 से 3 हजार रुपए तक का अलग का कमीशन वगैरह दिया जाता था, जिससे बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्तेदारों वगैरह से भी इसमें इन्वेस्टमेंट करवा लिया था। तो जब जनवरी 2023 के अंत में लोगों के मंगलवार के दिन पैसे आने थे, वो पैसे नहीं आए, तो लोगों के अंदर मच गया हड़कंप। उन्होंने कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की तो वहां से भी कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। दूसरा, ये कंपनी हाईटेक तरीके से ठगी करने में सफल हो पाई, क्योंकि इस कंपनी का एक ऐप बनाया गया था। सारा लेन देन से रिलेटेड जितना भी विवरण था वो इस कंपनी के ऐप के ऊपर ही आपको दर्शाया जाता था। कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, कितना रिटर्न आपको मिला है, कितनी किस्त आपको मिली है, टोटल इस ऐप पर दर्शाया जा रहा था। कहा जाता है कंपनी का ये ऐप भी अब काम करना बंद कर चुका है। तो इस प्रकार से बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस कंपनी में ठगी की गई है, 2400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है। लोगों ने पुलिस में भी इसके लिए कंप्लेंट्स करवाई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस वगैरह से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जिसके आधार पर हम कह सकें कि इसकी अभी मामले की क्या तहकीकात चल रही है। अगर आपको ये जानकारी उपयुक्त लगी तो कृपया हमारे सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो इसी ठगी से बच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।